हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। भारत जीके के बहुत ही शानदार प्रश्नों की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 20 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं और इन सभी राज्यों में से कौन से राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा। जिस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है, यह राज्य है गुजरात। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। तो दोस्तों, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। तो यहाँ पर कुछ राज्य दे रखे हैं और इनमें से कौन कौन से राज्य हैं। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में 30% क्षेत्र सम्मिलित समाहित हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गोवा, ऑप्शन 2 लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादर नगर हवेली, ऑप्शन 4 चंडीगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन 4 हैं विंध्य पर्वत। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य जो पहाड़ियाँ स्थित हैं, यह पहाड़ी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 है अरावली पर्वत, ऑप्शन 2 कोनोलोन पर्वत, ऑप्शन 3 काराकोरम पर्वत, ऑप्शन डी है हिंदुकुश पर्वत। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, यह पर्वत है ऑप्शन 1 अरावली पर्वत। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर राज्यों के नाम हैं, ऑप्शन 1 उत्तराखंड, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश।
तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी? तो इस वर्षों के ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1882 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा, भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में संपन्न हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और यह किसके काल में हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का जो शासनकाल था या फिर वो व्यक्ति भारत में थे उसके शासनकाल का पूछा गया है। ठीक है, तो ये कौन सा व्यक्ति है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 लॉर्ड लिटन, ऑप्शन 2 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में संपन्न हुई थी। ठीक है, कार्यकाल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो दोस्तों, भारत में जनगणना जो आमतौर पर हर 10 वर्ष में की जाती है। ठीक है, हर 10 वर्ष में। तो यहाँ पर कौन से समय से हर 10 वर्ष में जनगणना की जा रही है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 1872 ईस्वी, ऑप्शन 2 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी 1801 ईस्वी, ऑप्शन डी 1901 ईस्वी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वर्ष है 1881 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 प्रथम, ऑप्शन 2 द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत जो है अपने जनसंख्या की दृष्टि से आबादी का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। तो दोस्तों, 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 102.25 करोड़, ऑप्शन बी 102.87 करोड़, ऑप्शन सी 105.65 करोड़, ऑप्शन डी है 121.5 करोड़। तो इन चारों ऑप्शन में से 2011 की जनगणना की बात करें तो ये जनगणना थी 2011 की 121.5 करोड़, लेकिन अब जो ये हैं लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी हैं। ठीक है, अब ये जनगणना 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है अपने भारत की। तो इससे आप अगर वर्तमान के आपके पूछे जाएं तो आप 140 करोड़ रहेगी, और इसके 2011 के पूछे जाएं तो इस जनगणना को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या
में भारत की भागीदारी है लगभग। तो दोस्तों 2011 की जनसंख्या के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की कितनी भागीदारी है? तो इसके ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17.5%। ठीक है, 2011 के अनुसार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष कौन से देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन है ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया के बराबर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो दोस्तों 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, यानी कि जब 1872 से लगा करके ये कौन सी जनगणना है? ठीक है, तो प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, तब से लगाकर 2011 तक हुई। तो ये जनगणना कौन सी थी? तो यह जनगणना अपनी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15वीं जनगणना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो इसके ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7वीं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना अपनी कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो यह 10 वर्ष में एक बार की जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो दोस्तों जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार सबसे अधिक आबादी कौन से राज्य की थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 केरल। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आबादी सबसे अधिक थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसके चार ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिक्किम। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही शानदार प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ये जनसंख्या 16.5% है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन 2 विंध्याचल पर्वत से, ऑप्शन सी सिरोज से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से सोन नदी का उद्गम जो होता है यह उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लगा करके 40 तक के।
तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। और आगे भी आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीटी एग्ज़ाम हो, उन सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।